हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फार्माकोडायनेमिक्स इज फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब ड्रग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, एक्सप्लेनिंग बोथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। फार्माकोडायनेमिक फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है जो कि ड्रग्स की इफेक्ट को, बॉडी में जो ड्रग्स होता है उसकी इफेक्ट को ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को और डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को। द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को क्लासिफाइड किया जाता है उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। द एक्शन ऑफ ड्रग में बी प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन। जो ड्रग्स का एक्शन है वो प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन भी हो सकता है। द प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग्स इज द इफेक्ट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग इन द बॉडी एंड द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द ड्रग when it is biotransformed during or after absorption and its metabolites produce action in the body। प्राइमरी एक्शन क्या होता है? मान के चलिए कोई हम ड्रग्स लेते हैं, कोई सा भी हमने ड्रग्स लिया, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाता है। अब जो बॉडी के अंदर एंट्री किया और एंट्री करने के बाद जो उसका अनचेंज इफेक्ट होगा, मतलब कोई भी ड्रग्स के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा, ड्रग्स में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे वो प्राइमरी एक्शन कहलाता है। सेकेंडरी एक्शन में क्या होता है कि जब ड्रग्स को हम लेते हैं, बॉडी में एंट्री होती है उसकी, तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है। ये एब्जॉर्प्शन के दौरान भी हो सकता है या एब्जॉर्प्शन के बाद भी हो सकता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन। और इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या होता है? द फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग्स में आल्सो एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स बाय फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व रिसेप्टर्स। फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन जो होता है ड्रग्स का, उसमें ये अपने इफेक्ट्स को एक्सर्ट करते हैं बाय फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शंस, फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा, जिसमें रिसेप्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एंटासिड्स दैट वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक पीएच। एग्जाम्पल के लिए जैसे एंटासिड है जो कि गैस्ट्रिक पीएच को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। चिलेटर्स दैट बाइंड टू हैवी मेटल्स, चिलेटर जो कि हैवी मेटल्स के साथ बाइंड करता है। इनएक्टिवेटिंग दैम एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक्स दैट एक्ट बाय ऑब्जॉर्बिंग वाटर इनटू द ल्यूमेन ऑफ द किडनी टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। चिलेटर जो कि हैवी मेटल्स के साथ बाइंड करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं उनको, और ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स एक्ट करता है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ल्यूमेन होता है किडनी का उसमें, और क्या करता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ड्रग्स विच कॉजेज सेल डेथ एंड लाइसिस, वे ड्रग्स जिनके कारण सेल डेथ होता है या सेल का ब्रेक डाउन होता है, टूटता है वो। द एग्जाम्पल इज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, के एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कलीज। दिस ड्रग्स आर कॉल्ड कॉस्टिक्स, इन ड्रग्स को कॉस्टिक कहा जाता है। ड्रग्स विच प्रोड्यूस लोकल इन्फ्लामेशन आर कॉल्ड एज काउंटर इरिटेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लिनिमेंट्स। वे ड्रग्स जिनके कारण लोकल इन्फ्लामेशन होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, तो उसको काउंटर इरिटेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिनिमेंट्स हो गया। ड्रग्स विच किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय डायरेक्ट एक्शन आर कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। वे ड्रग्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं डायरेक्ट एक्शन के कारण, वो अपना एक्शन डायरेक्ट शो करते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बोरिक एसिड हो सकता है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है। द एक्शन ऑफ सलाइन परगेटिव इज ड्यू टू देयर ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। सलाइन परगेटिव का जो एक्शन होता है वो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। सलाइन परगेटिव क्या होता है? ये एक सॉल्ट होता है जो कि हाईली चार्ज आयंस को कंटेन करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं करते हैं और ये लुमेन के बाहर ही रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है और लैक्टुलोज हो सकता है। Activated charcoal absorbs toxins or poisons in the gastrointestinal tract and inhibits or decrease absorption of toxins। Activated charcoal जो होता है वो toxins और poisons जो substances होते हैं gastrointestinal tract के अंदर, वो उसको absorb करने का काम करता है और ये inhibits करता है या decrease करता है toxins को absorb होने से। Such drugs are called absorbents। इस तरह के drugs जो होते हैं उनको absorbents कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? ड्रग्स विच प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव एक्शन बाय कॉजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स एट द सरफेस, फॉर एग्जाम्पल मुकोजा ऑफ द गट। सरफेस पे प्रोटीन्स का प्रेसिपिटेशन बनता है, उसके कारण जो ड्रग्स होता है वो प्रोटेक्टिव एक्शन को प्रोड्यूस करता है।
दिस ड्रग्स आर कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट्स। इस तरह के ड्रग्स को एस्ट्रिंजेंट्स कहा जाता है। ड्रग्स सच एज वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स प्रोड्यूस देयर एक्शन बाय एंटरिंग इनटू नर्व सेल्स। वे ड्रग्स जैसे कि वोलेटाइल एनेस्थेटिक जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपने एक्शन को नर्व सेल्स के अंदर एंट्री करके। मोर द लिपिड सोलबिलिटी मोर विल बी इट्स इफेक्ट और पोटेंसी इज कॉल्ड लिपिड सोलुबल ड्रग्स। जितना ज़्यादा लिपिड सोलबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा और पोटेंसी होगा, इसलिए इसे लिपिड सोलुबल ड्रग्स भी कहते हैं। एक्शन थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू जो एक्शन होता है वो देख लेते हैं। ड्रग्स कॉज सेलुलर चेंजेस लीडिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ड्रग्स के कारण सेलुलर चेंजेस होता है जिसके कारण फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। दे में एक्ट एज रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। कॉजेज कॉजिंग और डायरेक्ट इफेक्ट, एग्जाम्पल ओपनिंग ऑफ एन आयन चैनल और रिसेप्टर्स बाइंडिंग में एक्टिवेटर सिग्नल ट्रांसड्यूसन सिस्टम लीडिंग टू द सेलुलर रिस्पॉन्स। ये रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं जिसके कारण डायरेक्ट इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए ओपनिंग ऑफ एन आयन चैनल, रिसेप्टर्स बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम को जिसके कारण ये लीड करता है सेलुलर रिस्पॉन्स को। ड्रग्स में आल्सो एक्ट बाय अल्टरिंग द एक्टिविटी ऑफ ए सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ड्रग्स जो है वो सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक्टिविटी को अल्टर करके भी ये एक्ट करता है। और बाय एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग एंजाइम्स दैट कंट्रोल इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस, या फिर ये एक्टिवेट करता है या इनहिबिट करता है एंजाइम्स को जो कि इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। दे में आल्सो एक्ट ऑन डीएनए टू डैमेज इट और टू अल्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होता है वो डीएनए पे एक्ट करता है और उसको डैमेज करने का काम करता है, या फिर प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शंस को अल्टर करके अपना एक्शन एक्ट करता है। अब इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं, एक्शन थ्रू एंजाइम्स। एंजाइम के द्वारा जो एक्शन होता है, द ड्रग कैन एक्ट थ्रू एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स प्रोड्यूस इफेक्ट्स। ड्रग्स एंजाइम्स और रिसेप्टर्स के थ्रू भी एक्ट करता है और अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन इज सिमिलर टू ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन जो है वो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के ही सिमिलर होता है। द ड्रग्स रिजेंबल द नेचुरल सबस्ट्रेट्स बाइंड एंजाइम्स एंड कॉज द चेंज इन देयर एक्टिविटी। ड्रग्स रिजेंबल करता है नेचुरल सबस्ट्रेट्स से, बाइंड करता है एंजाइम्स के साथ और इसके कारण की एक्टिविटी में चेंजेस होता है। दिस में टेक प्लेस बाय एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। और ये ऐसा एंजाइम्स की एक्टिवेशन के कारण और एंजाइम्स की इनहिबिशन के कारण हो सकता है। इन थेराप्यूटिक ड्रग्स कॉजिंग इनहिबिशन ऑन एंजाइम्स आर जनरली यूज। थेराप्यूटिक ड्रग्स के कारण इनहिबिशन होता है एंजाइम्स पे। When the drug bind to enzymes and increase their enzymatic activity, while enzyme substrates binds and are converted to products in the normal catalytic cycle of the enzyme is known as enzyme stimulation. जब ड्रग्स एंजाइम्स के साथ बाइंड करता है तो इसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है वो इंक्रीज करता है, जबकि जब ड्रग सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड करता है तो ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में। नॉर्मल कैटालिटिक साइकिल जो होता है एंजाइम्स के उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जो कि एंजाइम स्टिमुलेशन के नाम से जाना जाता है। व्हेन द ड्रग बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी, जब ड्रग बाइंड करता है एंजाइम के साथ और इसकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देता है। सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम्स एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन और मेंटेन अ मेटाबॉलिक इम्बैलेंस नोन एज एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम्स एक्टिविटी के ब्लॉकिंग के कारण पैथोजन जो होता है वो किल हो जाता है और या फिर मेंटेन करता है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को जो कि एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स विद द एंजाइम मे बी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब जो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है एंजाइम्स के साथ वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो सकता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, blockage of the action of an enzyme on its substrate by replacement of the substrate with a similar but inactive compound that can combine with the active site of enzyme but that is not acted upon or split by the enzyme. It is also called selective inhibition. एंजाइम के एक्शन का जो ब्लॉकेज होता है उसके अपने सबस्ट्रेट पे वो रिप्लेसमेंट हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ जो कि सिमिलर होता है लेकिन इनएक्टिव कंपाउंड होता है और ये कंबाइन कर सकता है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, लेकिन ये ना तो एक्ट कर सकता है ना ही स्प्लिट हो सकता है एंजाइम के द्वारा, इसलिए इसे सिलेक्टिव इनहिबिशन भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एस इनहिबिटर्स हो सकता है जिसमें
कैप्टोप्रिल हो सकता है, कार्बिडोपा में लेवोडोपा। रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेसिस में एग्जांपल है जैसे नियोस्टिगमाइन और फिजियोस्टिगमाइन। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देख लेते हैं। द नॉन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स इज इरिवर्सिबल अंटिल द न्यू एंजाइम इज जनरेटेड। नॉन कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। ये तब तक इरिवर्सिबल होता है जब तक कि नए एंजाइम जो है वो जनरेट ना हो। द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस आर प्रोलॉन्ग। अब जो इफेक्ट्स होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का प्रोलॉन्ग्ड होता है, लंबे समय के लिए होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेसिस आ सकता है, जिसका एग्जाम्पल ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हो सकता है। साइक्लोऑक्सीनेज इनिबिटर्स में एग्जांपल जैसे एस्पिरिन, इंडोमिथेसिन हो सकता है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स में जैसे एग्जांपल हो सकता है इसका इप्रोनियाजिड और फिनिलजिन हो सकता है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, इसका एग्जांपल जैसे ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल। अब नेक्स्ट हम एक्शन थ्रू रिसेप्टर देख लेते हैं। मोस्ट ड्रग इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स लीडिंग टू मॉलिक्यूलर चेंजेस दैट प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। ज़्यादातर ड्रग्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो तभी प्रोड्यूस होते हैं जब स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं और गिवन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। दिस रिसेप्टर्स आर मेनली प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। और ये जो रिसेप्टर्स हैं वो या तो प्रोटीन्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। बाइंडिंग इज यूजुअली रिवर्सिबल एंड occurs by low energy forces, hydrogen bonds, hydrophobic bonds, and van der Waals bonds. Although a few examples of drug action associated with ionic or covalent binding are known. बाइंडिंग जो होता है यूजुअली रिवर्सिबल होता है और ये अकर्स करता है लो एनर्जी फोर्सेस के कारण, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स आता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होता है और वैन डेर वाल्स बॉन्ड्स आते हैं। इनके अलावा भी ड्रग एक्शन के कुछ एग्जाम्पल है जो कि एसोसिएटेड होता है आयनिक या फिर कोवलेंट बाइंडिंग से। द बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग टू ए रिसेप्टर रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी एंड ऑफन स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी या प्राय स्टीरियोस्पेसिफिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अगोनिस्ट देख लेते हैं क्या आता है अगोनिस्ट। फ्रेंड्स, अगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, इन सबको मैंने एक अलग से ही वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सीधे वीडियो देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं अगोनिस्ट को। Agonist is a drug which combines with the unit receptor and produces response in the tissues in which the receptor is located. Agonist ड्रग होता है जो कि कंबाइन करता है यूनिट रिसेप्टर के साथ और अपने रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है टिश्यूज में जिसमें रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं। Agonist bind to a receptor causing a change in its conformation that leads to a cellular response. अगोनिस्ट बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ जिसके कारण के कन्फर्मेशन में चेंजेस होता है और ये सेलुलर रिस्पॉन्स को लीड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स फॉर एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय इट्स एफिकेसी विच इज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए गिवन ड्रग कैन प्रोड्यूस एंड बाय इट्स एफिनिटी विच इज द प्रोपेंसिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड टू अ रिसेप्टर। किसी भी पर्सन को कितनी कंसंट्रेशन में ड्रग दिया गया है और उसके रिस्पॉन्स की मैग्नीट्यूड को अगर चेक करना है, डिटरमाइन करना है, तो एफिकेसी के द्वारा किया जा सकता है जो कि मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और एफिनिटी के द्वारा भी कर सकते हैं जो कि प्रोपेंसिटी होता है ड्रग का जो कि बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ। द एफिकेसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एगोनिस्ट। अब जो एफिकेसी होता है वो एगोनिस्ट के नेचर पे डिपेंड्स करता है। फुल एगोनिस्ट देख लेते हैं। फुल एगोनिस्ट आर ड्रग्स ऑफ हाई इंट्रिंसिक एफिकेसी। फुल एगोनिस्ट ड्रग होता है जिसमें हाई इंट्रिंसिक एफिकेसी होता है। पार्शियल एगोनिस्ट आर ड्रग्स विद एफिकेसी लोअर देन फुल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट ये भी एक ड्रग होता है जिसमें इसकी जो एफिकेसी होती है वो फुल एगोनिस्ट से कम होता है। पार्शियल एगोनिस्ट में एंटागोनाइज द इफेक्ट्स ऑफ फुल एगोनिस्ट एट सफिशिएंट कंसंट्रेशंस एंड मे हैव ग्रेटर एफिनिटी देन फुल एगोनिस्ट फॉर द सेम रिसेप्टर। पार्शियल एगोनिस्ट सफिशिएंट कंसंट्रेशन में भी फुल एगोनिस्ट के इफेक्ट्स को एंटागोनाइज कर देता है और इसके पास ग्रेटर एफिनिटी होती है फुल एगोनिस्ट के मुकाबले सेम रिसेप्टर के लिए। अब इनवर्स एगोनिस्ट देख लेते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट आर ड्रग्स दैट कॉज एन इफेक्ट अपोजिट दैट ऑफ कन्वेंशनल एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट वो ड्रग्स होता है जो कि अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कन्वेंशनल एगोनिस्ट, मतलब एगोनिस्ट के अपोजिट ये अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है।
दिस एक्शन इज इनहिबिटेड बाय स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट फॉर द रिसेप्टर। इस एक्शन को स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट के द्वारा इनहिबिट किया जाता है रिसेप्टर के लिए। दिस एक्शन इम्प्लाइज अ टोनिक रिसेप्टर और सिग्नल ट्रांसड्यूसन एक्टिविटी इन द टिश्यू। ये एक्शन इम्प्लाइज करता है टोनिक रिसेप्टर को या फिर सिग्नल ट्रांसड्यूसन की एक्टिविटी को टिश्यू के अंदर। एन एग्जाम्पल इज RO15/4513 विच इज एन इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ द बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर। एग्जाम्पल है जैसे RO15/4513 जो कि बेंजोडाइजिपाइन रिसेप्टर का इनवर्स एगोनिस्ट है। इट बाइंड्स टू गामा अमीनोबुटारिक एसिड रिसेप्टर्स कॉजिंग एनेक्सिटी रेदर देन सिडेशन। ये बाइंड करता है गामा अमीनो बुटायरो एसिड रिसेप्टर के साथ, जिसके कारण एनेक्सिटी होता है देन द सिडेशन। एंटागोनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। एंटागोनिज्म, इट इज अ ड्रग विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड आइदर डिक्रीज और कंप्लीटली एबोलाइजेस द रिस्पॉन्स ऑफ द एगोनिस्ट। एंटागोनिज्म एक ड्रग होता है, इसको इसलिए एडमिनिस्टर कराया जाता है ताकि अगोनिस्ट के रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर सके या फिर उसके रिस्पॉन्स को कंप्लीटली समाप्त कर सके, खत्म कर दे। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।